संत जी एक अत्याचारी के खिलाफ लड़ रहे थे। इंदिरा गांधी कोई सती सुतरी कुछ नहीं थी, ये सारा गांधी परिवार मारा गया आज तक। आज भी हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, पहले भी यही हुआ, हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। कि आप 5 जून ले लो, 5 जून तक सुब्रमण्यम तक के लिए, हर एक के लिए, उनके लिए आज भी होगा, सारे नेताओं के लिए, ज्ञानी ज्ञान सिंह के लिए, सबके लिए संत जरनैल सिंह बाबा खालसा पिंडरा वाले संत थे। लेकिन 6 जून जब आई, 6 जून के बाद जो है, जो उसके बाद आतंकवादी हो गए। जो मैंने एक सवाल पूछा सारों से, मैं कहा जब सिख हिंदुओं के लिए लड़े तो फरिश्ते कहलाए, ठीक है, जब देश के लिए लड़े तो शहीद कहलाए, जब हक और सच की बात की तो कहते आतंकवादी है। शिव ने हमारे को माना हुआ कि सेना, लेकिन हम डोरा नहीं पीटते। ये बंदों ने घर से बाहर तो निकलना नहीं है, तो घर से बाहर निकल के कोई एक एक्टिविटी कर दे, कोई एक एक्टिविटी दिखा दो। आज तक आपने भी इंटरव्यू देखे तो एक एक्टिविटी देखी शिवसेना वालों की। ये लोग सिर्फ एक चीज देखते कि किसी तरह से, जब अब देखा किसान इकट्ठे हो गए, तो अब हम संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडरा वाले जी के, मैंने इनको चैलेंज दिया हुआ है कि भाई तुम्हारे को लेके भी मैं जाऊंगा, पेट्रोल भी मेरा, रास्ते में खाना भी मेरा, तो आगे जाके मैं ही बोलूंगा जो पहला बंदा होगा, ये संतों की बेइज्जती करने हैं कि गुरुद्वारा साहब जाए। यही देखो, आगे गल सुनो, यही गलती हम लोग ने फिर कर दी। गलती क्या की, मैंने भी चैलेंज दे दिया, परवाना साहब ने भी चैलेंज दे दिया, आपने भी अपने चैलेंज से बोल दिया। अब जाएंगे एसएसपी ऑफिस कि हमारे को आ गई धमकी। हमने तो साफ ले जाने के बाद कि हमारे को ये वीडियो दिखा देंगे, मेरा दिखा देंगे, परवाना जी का दिखा देंगे कि टकसाल की तरफ से धमकी आ गई, ये टकसालियों का आगू है जो पंजाबी बोलते हैं ना। अब आगे की धमकी, अब एसएसपी के ऑफिस जाएंगे, अब इनको सिक्योरिटी का रास्ता मिल गया। ये चाहते, ये बेवकूफी में बात कर रहे हैं। घोष है उसको लेकर, उस चीज को लेकर भी घोष है ना, क्योंकि वहाँ पे अमृतधारियों को पग्गे उतार के सर में जूते मारेंगे। देखो जी, ये सिख कहते हैं कि सिखों की पग्गों में कोई हाथ नहीं पा सकता, पहली बात तो सिख भी नहीं पा सकते। मैं कई बार देखा है, ठीक है, आज चलो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने फतेह बुलाई। आज आधे को पता चला फतेह का मतलब क्या, बाद में तो फोन आते जी, फोन आएगा जी, मैसेज में तो बड़ी फतेह बुलाने के लिए मैं फतेह बुलाऊंगा, फोन करके भज जाएंगे, फिर मेरा दोबारा रिवर्स कॉल जाता है, कहते क्या होगा जी विशाल जी फिर से, मैं जी तुझे फतेह तो बुलाई नहीं। हमारे को यही है कि ज़्यादा आवाज़ चकेंगे, अपने हक की बात करेंगे। वहाँ से 2 तो पानी में जैसे 84 में हुआ था, वहाँ से 2 को मिलिट्री आने उड़ा उनके किनारे कर देना, बाद में कहना ये सारे आतंकवादी मार दिए। किसी ने ये नहीं कहना किसान मरा। जैसे संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडरा वाले जी के पास इतने हथियार नहीं थे जितने दिखा दिए, और सारे हथियार के आते, सारे हथियार नए थे। और सिखों के जो सर्वे हुआ है ना जिस हिसाब से, तो सिखों की पग्गों से ही उनके हाथ पीछे ही बांध कर, और कहते जी 3 फुट की दूरी से, 2 फुट की दूरी से गोली मारी गई। 2 फुट की दूरी हरमंदिर साहब में जितने भी योद्धा लड़े हैं सारे शहीद है। संत जरनैल सिंह बाबा खालसा पिंडरा वाले नहीं, जितने भी थे सारे के सारे शहीद है। आपको तो आखिरी गोली कब चली थी कि जब इन्ना कुछ हो गया, सारा पंजाब, सारी पंजाबी सड़कों पे बैठी है, तुसी किसे मोर्चे पे चली? पहली गल ये है जी, वो पंजाबी लैंग्वेज प्रमोट करें, मैं तो पंजाबी आती मैं हिंदी बोलूँगा। मेरे को ये कि पता नहीं कितने बंदे एतराज करेंगे कि तो हिंदी प्रमोट करने आ गया है, फिर कहेंगे अच्छा ये हिंदू है, अरे आरएसएस का है, हिंदी भी बोल रहा है, ये तो भेद बदल के आया। तो बात अच्छी है। देखो आज इन पंजाबियों ने हमारे लोगों को क्या हिंदी बोलते हैं, ठीक है विशाल जी माफ करना, मैं ताड़ी गल करता वो तो पंजाबी तो निकाल दो, लेकिन इनके दिमाग से एक ऐसे निकाल दो कि सारे हिंदू आरएसएस से, भाई सारे हिंदू आरएसएस से नहीं है। जहाँ सिखों को लगती है कि हमारी कमी है, वह आरएसएस के नाम ले लेते हैं। अब कल जो झड़प हुई है उसमें भी बोलते कि कांग्रेसी है, आरएसएस के है, तो जहाँ इनकी कमी है ना, ये कमी नहीं मान रहे। नहीं मैं तो कह रहे हैं नहीं, सुनो उस लेवल तक नहीं हो सकता कि जितना तुसी कह रहे हो कि मंत्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। वो लेवल की बात है जी, वो जो लेवल है ना, वो नीली पट्टी होगी, टास्क फोर्स होगी, लेवल वही है। उधर पुलिस तरीका हो रहा है। गुरुद्वारा साहब में क्या पुलिस नहीं है? सिविल ड्रेस में पुलिस है कि नहीं? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਮਕਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਗੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, 2 ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਬਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ शूरवीर योद्धियां दी। मैं तो मोदी का भी धन्यवाद किया ले लेने, मैंने थैंक यू भाई, तूने पंजाब तो जगाया कम से कम। बिल्कुल देखो हक हमने ले लेने हैं, पंजाब के किसान ने हक ले लेने हैं, वो कोई नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिख कौम है। पहली बात तो सिखों को कोई मिटा नहीं सकता, और सिखों का कोई भरोसा नहीं कि पूरी दुनिया मिटा दे अपनी लड़ाई को। मैं गल होगा हूँ लभ्या नहीं लभने, जेडे बाबे नानक दे सिख सी आपस से गंदा करके बह गए, जेडे बाबे नानक दे सिख सी छत अमृत दी दात
शराबा च पै गए जेडे बाबे नानक दे सिख सी हुण आपस च कंधा करके पै गए जेडे बाबे नानक दे सिख सी की बनूगा इन्हां दा अखंडवाद क्या है मतलब अखंडवाद क्या सजा है अखंडवाद सजा है आप सजा मानते हो अखंडवाद को आप बताओ ना आप सजा मानते हो नहीं जी चंगे घर से कोई भी लिखने नहीं फिर एक है चंगे कार में तो फिर उनको सजा क्यों बोलना अच्छा दूसरी गल अच्छा गुल्लक में जो पैसे दे रहे हैं अपनी श्रद्धा से देते हैं संगत के वास्ते देते हैं ये सजा है गुल्लक में पैसे देने बिल्कुल सवाल नहीं है नहीं सजा है पहले तुम फिर मैं देखो पता क्या बंदे होते हैं और स्वभाव के अपने हिसाब से सीधा बिल्कुल ठीक है अब जो सामने आ गया हम तो जो है तो बोलने बिल्कुल जो सजा श्री अकाल तख्त साहब के कार्जकाई जैसे और सजा है ही नहीं जब सजा सजा जो सजा लगाई सी बेशक अरदास जो तो अरदास लगाई थी इस चीज को सजा मत बोलो सजा देखनी है मेरे को बिठा दो 4 दिन के लिए जब तक मैं दिखा देता हूँ सजा किसे बोलते हैं ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਰੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਥ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की विशाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो गुरबानी अखंडवाणी देखने वाले सभी मेरे दर्शकों को विशाल नाथ की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल सभी को। विशाल जी सब तो पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ RSS ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ 4 ਫੋਟੋਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਵਾਈ ਖੱਟ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਵਾਈ ਖੱਟਣਾ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਲੈਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾਵ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ मैं पहले एक गल आज आप सबको क्लियर कर देता हूँ जो इंदिरा गांधी थी इंदिरा गांधी ने कितने साधु संत मारे आज हिंदू भूल चुका है कितना ब्लैकआउट किया आज हिंदू भूल चुका है कितना हिंदुओं के ऊपर तशद्दुद किया गया कितने अत्याचार किए हिंदू भूल चुका है इसलिए सबसे पहले मैं सिख कौम का धन्यवाद करता हूँ कि इंदिरा जैसी जो थी उनका सौदा लगा के ये कि हिंदुओं की पहले तो जान बचाई और दूसरी बात ये देखो संत जी का मैं इसलिए सबसे बड़ा फैन इसलिए हूं कि उन्होंने आज तक जो भी बोला है जितना उनका नाम था जो भी उन्होंने बोला वो करके दिखाया बिल्कुल जे उनके पहली गोली भी पग में लगी तो उन्होंने कहा मेरी गोली से कुछ नहीं होगा टैंक बुलाने पड़ेंगे टैंक आए ठीक है तो एक अत्याचार किया गया वो संत जी एक अत्याचारी के खिलाफ लड़ रहे थे इंदिरा गांधी कोई सती स्वित्री कुछ नहीं थी ये सारा गांधी परिवार मारा गया आज तक बिल्कुल सती सवित्री नहीं थे उन्होंने साधुओं की हत्या कराई गौ हत्या लेकिन किसी को वो चीज नजर नहीं आती ठीक है और संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडा वाले ने हक और सच की लड़ाई लड़ी आज भी हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान पहले भी यही हुआ हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जो हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो मैं वही कहता हूँ जी आप 5 जून ले लो 5 जून तक सुब्रमण्यम तक के लिए हर एक के लिए उनके लिए आज भी होगा सारे नेताओं के लिए ज्ञानी जैल सिंह के लिए सबके लिए संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडा वाले संत थे बिल्कुल लेकिन 6 जून जब आई 6 जून के बाद जो है जो उसके बाद आतंकवादी हो गए
जो मैंने एक सवाल पूछा सारों से, मैं कहा जब सिख हिंदुओं के लिए लड़े तो फरिश्ते कहलाए, बिल्कुल ठीक है, जब देश के लिए लड़े तो शहीद कहलाए, जब हक और सच की बात की तो कहते आतंकवादी है। ये देखो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। संत जी का आज भी राजनीति चल रही है उनके नाम से। जे आज कोई आतंकवादी, किसी आतंकवादी का कभी नाम सुना लेते हो किसी को? संतों के, महापुरुषों के, शहीदों के नाम लिए जाते हैं, बिल्कुल, किसी आतंकवादी के नहीं। अब बड़ी बात है शिवसेना। देखो शिव की सेना होती है भूतों की, हम में भूतों की सेना, हम लोग क्या है कि शमशान की भस्म भी जमाते हैं, अघोर साथ से है। शिव ने हमारे को माना हुआ है कि सेना, लेकिन हम ढिंडोरा नहीं पीटते। ए बंदों ने घर से बाहर तो निकलना नहीं है, तो घर से बाहर निकल के कोई एक एक्टिविटी कर दे, कोई एक एक्टिविटी दिखा दो। आज तक आपने भी इनने इंटरव्यू देखे, कोई एक एक्टिविटी देखी शिवसेना वालों की? जी एक कहते जी हम बथेरी बार हरमंदिर साहब गए, कभी आज तक हरमंदिर साहब जाते हो किसी को देखा? श्री गुरुद्वारा साहब गुरु घर जाते हो देखा किसी ने? नहीं देखा होगा, पहली गल। दूसरा ये है कि ये लोग सिर्फ एक चीज देखते हैं कि किसी तरह से, जब अब देखा किसान इकट्ठे हो गए जी, तो अब हम संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडरा वाले जी के, मैंने इनको चैलेंज दिया हुआ है कि भाई तुम्हारे को लेके भी मैं जाऊंगा, पेट्रोल भी मेरा, रास्ते में खाना भी मेरा, वो आगे जाके मैं ही बोलूंगा जो पहला बंदा होगा ये संतों की बेइज्जती भी करने आया जी गुरुद्वारा साहब जाएंगे। जो जिन्होंने शिवसेना ने बोला था कि हम तस्वीरें बता रहे हैं अमृतसर में, अब पेट्रोल भी ले ले, हम देते हैं पेट्रोल, मैं तो साथ चलूंगा, मैं बोल रहा हूँ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਥ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਲਾਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੈਲੰਜ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਤੇਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣਿਓ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। यही देखो, अब एक गल सुनो, यही गलती हम लोग ने फिर कर दी। गलती क्या की जी? मैंने भी चैलेंज दे दिया, परवाना साहब ने भी चैलेंज दे दिया, आपने भी अपने चैनल से बोल दिया। अब जाएंगे एसएसपी ऑफिस कि हमारे को आ गई धमकी। हमने तो साथ ले जाने की बात की, हमारे को ये वीडियो दिखा देंगे, मेरा दिखा देंगे, परवाना जी का दिखा देंगे जी, टकसाल की तरफ से धमकी आ गई, ये टकसालियों का आगू है जो पंजाबी में बोलते हैं ना। अब आ गई जी धमकी, अब एसएसपी के ऑफिस जाएंगे, अब इनको सिक्योरिटी का रास्ता मिल गया। ये चाहते, ये बेवकूफी हम बार बार कर रहे हैं, एक कट दिखाना, लेकिन यही बेवकूफी हम कर रहे हैं। ये सिर्फ इनका मकसद क्या है? देखो जी, आज मेरी गल सुनो, सरकार 500 लीटर तेल, 500 लीटर तेल महीने का दे रही है एक शिवसेना वाले को जी। अपना जो है 500 लीटर तेल कट्टो कट भी जो है 40,000 रुपए का बन जाता है जी। अपना 40,000 रुपए का महीने का तेल दे रही है, मतलब 6 लाख रुपए महीने का शिवसेना वालों को तेल मिल रहा है। और जो पुलिस वाले सबकी 40-50,000 रुपए दिखाया, 5 गनमैन भी दे दिए, 40 2 लाख रुपए हो गए। ये देख लो जी, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए जिसके ऊपर खर्च हो, मेरे ऊपर खर्च हो, मैं तो ऐसे घूमू। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਟੀਆ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਅੱਜ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੋੜों रुपए की वोट कमाते हैं कि पन्नू का सर्वे किया और 10 करोड़ देंगे, किसी को 2 लाख डॉलर देंगे, किसी को 5 लाख डॉलर देंगे, कि 5 लाख देंगे, 10 लाख रुपए की बात ऐसे करते हैं कि जब पैसे 10-10 रुपए दे रहे हैं। भाई तुम लोग इतने अमीर हो, अपने पैसे से सिक्योरिटी खरीदो, अपने पैसे प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं मिलती। बिल्कुल जो देशभक्त हो अपने, लेकिन इन लोगों को क्या है कि इन्होंने बाहर से फंडिंग लेनी है, सिक्योरिटियां लेनी है, ठीक है। मेरे को तो पन्नू के एजेंट लगते हैं, मैं पहले कह रहा था। अब पन्नू ने बोला कि लुधियाना में जो है जी ट्रेन जाम कर दो, अच्छा कोई नहीं गया, साइकिल भी नहीं रुकी, वो सच्ची गल है, कोई नहीं गया। लेकिन ये शिवसेना वाले पहुंच गए कैमरा लेकर दिखाने के लिए। तो मतलब ये भी तो हो सकता है कि इनडायरेक्ट ये पन्नू के पैसे ले, क्योंकि पन्नू को क्या पता लगेगा पंजाब में क्या हो रहा है, इतने फॉलोवर नहीं है उसके, ठीक है ना, जो भी कर ले इतने फॉलोवर नहीं है, लेकिन पन्नू को कहां से पता लगेगा? अब पन्नू को दसने वाला भी तो होना चाहिए ऑनलाइन लाइव जाकर। लाइव जाकर क्या कर रहे हैं? इनको पुलिस पे भरोसा नहीं है। फिर ये कहते खालिस्तान, देखो खालिस्तान का मुद्दा है सरकार का और सिखों का जी, बिल्कुल। बांग्लादेश का भी मुद्दा था सरकार का, मुसलमानों का, पाकिस्तान का भी मुद्दा था सरकार का और मुसलमानों का, ठीक है। हिंदुस्तान का मुद्दा वो पता नहीं किसका है, ठीक है ना, क्योंकि वो सारा हमारे हिंदुओं के ऊपर बोला हुआ है कि हमारा हिंदुस्तान है। मैं नहीं मानता कि पहली बात तो हिंदुस्तान ना, तो देखो जी कोई पासपोर्ट है हिंदुस्तान का है,
नहीं जी, हिंदुस्तान का कोई मुद्दा ही नहीं है। वैसे ही हिंदुस्तान कौन बोलता है? हिंदुस्तान कौन बोलता है? पाकिस्तान वाले। वो हमारा पाकिस्तान है जो हिंदुस्तान है। अरब देश के नामों ने हमारे को दिया हुआ हिंदुस्तान नाम। बिल्कुल ठीक है, वो नाम हम कहते हैं हिंदुस्तान कैसे हो गया जब यहाँ पर सिख भी है, सिखों की शहादतें हैं। ठीक है, विशाल जी, बात वही समझने वाली है। आपने हिंदुस्तान की बात की तो मैं वही आपको संक्षेप से बताता हूँ कि जैसे खालिस्तान की हम बात करते हैं, कोई भी पंजाबी खालिस्तान की बात करता है तो खालिस्तान जिंदाबाद का अगर नारा लगाता है तो उसके ऊपर पापा जैसी धाराएं तक लगाई जाती हैं और अत्ववादी वक्फवादी उसको बोला जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किसी भी मंच से लगते हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी लगाते हैं, मूवीज इतनी बनी हुई है, गाने इतने बने हुए हैं उसके ऊपर, बहुत सी पुरानी हमारी ऐतिहासिक कविताएं हैं जिसमें भारतवर्ष कहा गया था, वहां पे हिंदुस्तान ला दिया। ठीक है, भारत की आजादी को जहां पे कहा गया था वहां पे हिंदुस्तान की आजादी को कर दिया। ठीक है, वो सोची समझी साजिशों के तहत किया गया है। लेकिन इन सब के ऊपर हमें सोचना चाहिए कि इसके पीछे आखिर कौन सी चालें चल रही हैं, कौन सी साजिशें हैं जो मिनॉरिटीज को टारगेट कर रही हैं और जिसमें वो मतलब बहुगिनती हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। जो आज कोई खालिस्तान की जो मैं एक मिनट बात करता हूँ, खालिस्तान की बात देखो, जे अगर जो भी फैसले हुए 47 में, ठीक है, सबसे बड़ा चलो सिखों का ही नुकसान हुआ है, सबसे पहली बात तो है ना। बिल्कुल जी, पंजाब 2 पंजाब हो गए, सारा कुछ हो गया। जे देखो सरकार ने फैसला लिया कि हिंदू भी यहाँ रहेगा, मुस्लिम भी यहाँ रहेगा, सिख भी यहाँ रहेगा, सारे धर्म यहाँ पर रहेंगे। बिल्कुल, तो फिर हम इसको कल्ला हिंदुओं का स्थान नहीं बना सकते। बिल्कुल, ठीक है, जब हमने मुसलमान अलग कर दिया, पाकिस्तान दे दिया, सिखों को भी खालिस्तान दे दो, अलग कर दो, फिर बना लो हिंदुस्तान। गल तो यही है ना। ये तो माइनॉरिटी को दिखा रहे कि तुम हिंदुओं के गुलाम हो, राजे तो हम हैं। मैं इन चीजों के खिलाफ हूं। पर सिख कौम ने अपना राज भाग भोगिया है। महाराजा रणजीत ਸਿੰਘ जी ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਿਆ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल 90% कुर्बानियों के साथ कम से कम 20 से 25 लाख सिख जब भेंट चढ़े थे, जब 47 का बंटवारा हुआ तब भी सिख ही मारे गए। बिल्कुल, कितने के हिंदू मारे गए? बंटवारा किसका हुआ? हिंदुस्तान का हुआ, इंडिया का हुआ? नहीं, पंजाब का हुआ। आज भी पंजाब का पानी मुफ्त जा रहा है। बाहर का पानी जो पंजाब जो है हिमाचल से पानी खरीदे, देखो ये सरकारों की चाल क्या, पंजाब जो है हिमाचल से पानी खरीद रहा है और पंजाब का पानी आगे मुफ्त बांट रहा है। ये क्या बेवकूफी है? हमारे को देखो पंजाब में रहने, देखो चाहे बात ये नहीं होती है। अब ये चलो 96 की तीड़ के बाद हिंदू सिख होना शुरू हो गया, पहले हिंदू मुसलमान हो रहा था। ठीक है, गल ये नहीं जो हम पंजाब में रह रहे हैं, पंजाब का नमक खा रहे हैं, पंजाब का अन्न खा रहे हैं, तो हम पंजाब के हैं फिलहाल। ठीक है, चलो हिमाचल भी रहे हैं, लेकिन आज हम पंजाब बैठे तो हम पंजाब की गल करेंगे। ठीक है, संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडा वाले, मैंने एक ही सवाल पूछा, मैं एक बंदे का नाम दस दो, किस निर्दोष को मारा? बिल्कुल, किस हिंदू को मारा? एक बंदे का नाम तो दसो। बिल्कुल, तुम लोग आतंकवादी बोल रहे हो, किसी कोई बेस होता है आतंकवादियों का। जैसे मेरी इन लोगों से बात हुई शिवसेना वालों से, तो कहते जी आतंकवादी। मैं कहा आतंकवादी के पीछे मैं इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, सुब्रमण्यम क्या कर रहा था, बाकी देश की नीति है, ये अकाली कुली सारे जो थे सारे पैर पड़े हुए थे, काहे के लिए थे? ठीक है, वो बता चुके एक प्रोसेस होता है आतंकवादी फटने, कुछ भी होता है आतंकवादी घर जो है वो तो सारे सिख है, सारे सिख है। उस वेले दी कहंदी कहानी नामी सियासत पैरां च पई हुई सी। देखो आतंकवादी कल्ले कल्ले जो संत जरनैल सिंह बाबा खालसा पिंडा वाले नहीं है, आतंकवादी सारे सिख है जो हक और सच की गल कर रहे हैं। मेरे को भी आतंकवादी कहते तो हिंदू नहीं है, तो ये नहीं, तो मैं कह नहीं हूं। मैं कह मेरे को ज्यादा फर्क जो है फकर महसूस होता है तो मेरे को सिख बोलो जी। लेकिन आज जो है देखो, मैंने आजकल वीडियो बनानी थी इसलिए छड़ दी क्योंकि जो सिख है जो इज्जत कमाई हुई है, आज जो हो रहा है ये सारी इज्जत गंवा रहे हैं। आज के तमाशा बनना, पहले फिल्मों में दिखाया जाता था सिखों को कि हंसी मजाक चुटकुले जोकर, आज ये जोकरबंदी सारे कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, पग्गे रोल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं आज। तो मैं किस विषय में बात है कि बंदे मेरे को बोलते हैं आपकी वीडियो नहीं आ रही, मैं किस विषय में बोलूं? उधर भी सिख बैठे हैं, चाहे शिरोमणि कमेटी है वो भी सिख है, मैं तो एक हिंदू, मेरे लिए तो सारे सिख बराबर है। ਤੁਸੀਂ ਜੋ बीते दिन दरबार साहब ਦੇ ਵਿੱਚ हमला होया, जो थे मोर्चा लगे हुए रोष है, उसको लेकर कर रहे हैं, उस चीज को लेके भी रोष है ना, क्योंकि वहां पे अमृतधारियों को पग्गे उतार के सर में जूते मारे गए। देखो जी, जे सिख कहते हैं कि सिखों की पग्गों में कोई हाथ नहीं पा सकता, पहली बात तो सिख भी नहीं पा सकते जी। मैं कहता हूँ सिखों की बीवियां भी नहीं रख सकती। सिखों ने आज एक चीजों को, सिखों को इस चीज का पग का ज्ञान होना चाहिए। अपनी पग आपके सामने है आप लोगों ने, बिल्कुल
पग उतारते, कईयों ने टोपी बनाकर रखी हुई है, चलो उसमें मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन पग उतारे के अपनी जनानी को बोल दे तय लगा दे, धो दे, कुछ कर दे। भाई तुम्हारी पग है, तुम रहो, जिम्मेवारी आपने उठाई है पग डालने की, तो वो जिम्मेवारी आपकी है। बिल्कुल। पग धोने की, प्रेस करने की, डालने की, बनने की, उसको सामने की, है ना, उसके पीछे जो गुरुओं के वचन है वो सारे निभाने की जिम्मेवारी बनती है जी आपकी जी। 5 आप ये नहीं बोल सकते, आप अपने बच्चों को नहीं पग हाथ में दे सकते मेरी नजर में। आप दो जी जिसको देनी है, लेकिन मेरी नजर में ना आप अपने बच्चों को पग को हाथ लगाने दे सकते हो, ना अपनी बीवी को। ये मेरी गुरुओं के पग है, सिंगल हैंड की मेरे हाथ में ही रहेगी सिर्फ। असूल तो ये होने चाहिए, जब असूल ही भूली जा रहे हैं। मैं कई बार देखा है, ठीक है, आज चलो आपको शुक्रिया अदा करता हूं, आपने फतेह बुलाई जी। आज अध्यक्ष को पता चलेगा फतेह का मतलब क्या। बाद मेरे को फोन आते जी, फोन आएगा जी मैसेज में, तो बड़ी फतेह बुला लेंगे, जब मैं फतेह बुलाऊंगा फोन कट के भज जाएंगे, फिर मेरा दोबारा रिवर्स कॉल जाता है, कहते क्या हो गया जी विशाल जी फिर से, मैं जी तुम फतेह तो बुलाई नहीं। आज ये देखो जो हाल है ना, ये बड़ा गलत उसमें चला। मैं हूँ कोड़ा जा बंदा, साफ बंदा, ठीक है, मैंने जो हिंदुओं से भी, अपने हिंदू से भी जो है दुश्मनी ले ली है ना, ठीक है, शिवसेना से भी ले ली, तो अगर 4 सिख भी मेरे दुश्मन बन जाएगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हक सच ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਝੇਲ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਭੈਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਨੌਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾੜੋ ਪੀੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। जो सच है, जो पंजाब का सच है जी, मैं तो कहता हूँ बीजेपी वाले, शिवसेना वाले और जितना बुरा बोल सकते हैं बोल ले, जे इनके बारे अच्छा बोल दिया ना, क्योंकि पंजाबियों की, हम भी पंजाबी, हमारी आदत है, जब तक हमारे को चुक नहीं ना देगा, हमारे अंदर की अनख नहीं जागेगी। जो जेपी नड्डे ने बोला, ठीक है, कि ये दलाल बैठे, ये बैठे, बहुत कुछ बोला उसने, है ना, गंदी शब्दावली बोली, लेकिन ये चीज जो है ना, ये हम पंजाबियों को पता है क्या, ये एक पंप देती है, जब तक हमारे को पंप नहीं ना मिलेगा, जे सब कहेंगे अच्छा कर रहे, अच्छा कर रहे, सारे चुपचाप बैठ जाएंगे। अलग जगानी पड़ती है, अच्छा काम कर रहे, ये अपनी तरफ से सोच रहे कि हम सिख जथेबंदियों को हिला देंगे, है ना, कि हम लोग सही है। वो तो देखो बीजेपी की है, उन्होंने तो विरोध करना है। आज अगर मैं आपको बताऊं कि अपना सपोज करें कि यहाँ पर कांग्रेस बैठी होती, ठीक है, तो फिर बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों को बुरा बोलना। देखो हमारे को, हम बनते हैं बेवकूफ, आज किसानों को एक बात तो भाई, हम बनते हैं बेवकूफ। ये 4,000 करोड़ रुपए की मूर्ति बना दी, हमने बोला नहीं बोला, पैसा किसका, हमारा। हवाई जहाज खरीद रहे 1,000 करोड़ रुपए के, हमने बोला नहीं बोला, पैसा किसका, हमारा। आज क्या है, बीजेपी आएगी, बीजेपी हमारा जो है बेड़ागर्क करेगी, फिर कांग्रेस एक एजेंडा लेके आ जाएगी, फिर हम कहेंगे कि कांग्रेस हम भला करेगी, फिर 5 साल कांग्रेस हमारा बुरा करेगी, हमारे ऐसी तैसी करेगी, फिर हम कहेंगे बीजेपी को लाओ, फिर बीजेपी ऐसे करेगी। ये 70 साल से पिछले चली जा रहा है कांग्रेस बीजेपी। मैं तो देखो पिछले 11 साल से वोट डालने गया नहीं ना, अगले जाने वालों में। मैं बोलता हूँ कि नोटा का एक ऑप्शन है, आप नोटा दबाओ, कोई वोट नहीं, कोई सरकार नहीं, पहले हमारे पैसे का हिसाब दो। जो मैंने गाड़ी ली है, टैक्स लिया, मैं साल का कम से कम 5 से 7 लाख रुपए, हर बंदा 8 से 10 लाख रुपए बंदे को पता नहीं कि टैक्स भर रहा है। हर चीज के ऊपर टैक्स है जी। आप मोबाइल लेने जाते हो 4,000 रुपए, 5,000 रुपए टैक्स देके जा रहे हो, मोबाइल पर 28% टैक्स हो गया हुआ है। पानी के ऊपर, हर चीज के ऊपर टैक्स है। अच्छा, पंजाब का पानी फ्री है, बिल्कुल पंजाब का पानी फ्री है, और आप होटल में पानी पी लो, उस पर ऊपर टैक्स है।
उसके ऊपर खाने के ऊपर टैक्स है, हर चीज के ऊपर टैक्स है। तो ये हमारे टैक्स के पैसे है, सारा कुछ। तो सरकार हमारे को हिसाब क्यों नहीं दे रही? हम तो आज भी गुलाम है। अच्छा, पहले क्या था कि ब्रिटिश ने क्या थी, एक अपने 200-250 लोगों की जो फौज इकट्ठी की होती थी, 1000 लोगों की, 50,000 लोगों की। आज हमारे सर के ऊपर मिलिट्री है, तुमने ज्यादा बोलना गोलियां चला देंगे। सरकारी महकमे है, हमारे को तो यही है कि ज्यादा आवाज चकेंगे, अपने हक की बात करेंगे। वहां से 2 तोप पानी है, जैसे 84 में हुआ था, वहां से तोप मिलिट्री आने उड़ा के किनारे कर देना, बाद में कहना ये सारे आतंकवादी मार दिए। किसी ने ये नहीं कहना किसान मरा, किसी ने ये नहीं कहना कि बंदा जो बैठा हुआ था भाई इसके घर में खाने को रोटी नहीं थी, इसकी जमीनें हड़पी जाती थी, अपनी माँ के पीछे लड़ा, अपनी माँ बोली के लिए, अपनी होंद के लिए लड़ रहा है जी, अपने जो विरसा है, अपनी पंजाबियत के लिए लड़ रहा है। ये बात देखना कभी नहीं आएगी। सरकारें क्या बोलती, आतंकवादी थे जी। जैसे संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडा वाले जी के पास इतने हथियार नहीं थे जितने दिखा दिए, और सारे हथियार क्या थे, और सारे हथियार नए थे। और सिखों के जो सर्वे हुआ है ना जिस हिसाब से, तो सिखों की पग्गों से ही उनके हाथ पीछे यूं बांध कर, और कहते जी 3 फुट की दूरी से 2 फुट की दूरी से गोली मारी गई। 2 फुट की दूरी हरमंदिर साहब में जितने भी योद्धा लड़े हैं सारे शहीद हैं। संत जरनैल सिंह बाबा खालसा पिंडा वाले नहीं, जितने भी थे सारे के सारे शहीद है। आपको पता आखिरी गोली कब चली थी? हरमंदिर साहब में जो है 10 तारीख को आखिरी गोली चली है ज्ञानी जैल सिंह जी के ऊपर, लेकिन उसका ड्राइवर मारा गया है। आखिरी गोली 10 तारीख को चली है, 10 जून को। लोगों को पता भी नहीं होगा। संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडा वाले कहते थे फौज ने मारा, फौज ने नहीं मारा, उन्होंने आखिरी गोली अपने आप को मारी एक तरह से। कैसे? जो हम लोग जितना जानते हैं कि संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडा वाले जब देखा कि सारा खत्म हो गया, फौज आके गोली मार देगी। देखो गोली तो पता ही है, जब बड़े से बड़े सूरमा हुए, ठीक है, वो बहुत बड़े सूरमा हो जानते थे, उन्होंने एक वचन किया था कि जीते जी मेरे को फौज नहीं पकड़ सकती। उन्होंने अपने आप को गोली इसलिए मारी, उन्होंने कहा था कि जिंदे जी तो मेरे को कोई फौज नहीं पकड़ सकती, ठीक है। कहते 4 से बोल रहे पूरी फौज बुला लो, लेकिन मेरे को जिंदा पकड़ना मुश्किल ही है। मेरी जिंदा शरीर जो है कहीं नहीं जाएगा, इधर जो है गुरुद्वारा साहब है, गुरु घर में ही रहेगा, गुरु घर में ही शहादत दूंगा मैं जी। उसके बाद उन्होंने अपनी शहादत खुद ली है संत जी ने। अगर वो लोग कहते जी, कुछ बोलते कि वो आते बाहर आते, ये वो अगर चाहते लास्ट में भी समर्पण कर देते, उनकी इतनी दहशत थी लास्ट में भी, फौज उनको कुछ नहीं कह सकती थी। जितना उनका अप्रोच था, जितना उनकी मंत्रियों के साथ थी, वो 2, 4, 5 साल में फिर बाहर आ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उनके वचन थे। आप लोग बोलते कि काय को भी तुम लोग, काय को उनके मुरीद हो, काय को फैन हो, काय को मानते हो, क्योंकि जुबान के जो पक्के इंसान होते हो कभी आतंकवादी नहीं होते। वो जुबान के पक्के थे, जितनी वो जुबान करके गए, जितने वचन करके गए हैं। उन्होंने अपना वचन किया था कि भाई मेरे को नहीं फड़ सकते तो नहीं फड़े। बाद में फौज ने आके दिखा दिया, गोलियां मार दी, ये कर दी, वो कर दिया। एक बात की बात है सारी जी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके बाद बनाएगी, बहुत सारी चीजें दर्शाएगी, बहुत सारी चीजें दिखाएगी। मेरी संगत में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, विशाल जी ने जो भी गल्ला कही कि संता ने अपनी शहादत आप दी सी। बेशक बहुत सारे वीर अजिहे होंगे ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਾਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 84 ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੋਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੜੂਏ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿੱਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਚਾਹਿਆ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਨਾ ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਚਾਹਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਚਿਪਕੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਮੂੰਹ ਭਾਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 20-22 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਚੱਕੇਗਾ? MSP ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਰਹੂਗੀ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਵੇ ਤੇ ਆਗਾਮੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੋਣੇ ਧੋ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ SGPC ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਨਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, RSS, ਹੁਣ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋ ਗਈ, RSS ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾੜੋ-ਪੀੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋशिश कर रही हैं। क्यों? देखो, JP नड्डा ने बोला था कि जितने भी ये प्रदर्शनकारी है सारे दलाल हैं। दलाल तो ये बीजेपी के हैं, मैं तो RSS के भी कहूंगा, जो पंजाब के साथ नहीं खड़े, पंजाब में बैठे हुए है कि नहीं मेरे को ऑफिस नहीं पता, लेकिन ये पता है क्या कर रहे हैं, ये जो है किसानों का मोर्चा तोड़ने के उसमें अब 20-25-30 जो है बीजेपी वाले आगे, 50 बंदे आगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। अब जाके बयानबाजी कर रहे जी, मैं निकल के दिखाऊंगा, बाद में चलो चोरी छिपे निकले, वो बात अलग है, डर के मारे, है ना। मैं निकल के दिखाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, असि ये करूंगे, वो करूंगा, असि डरते नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चाहते कि ऐसे मोर्चे तोड़े जाए। अब भी तो नहीं है, लेकिन ये कि 50 सिखाएंगे, 100 सिखाएंगे, लड़े, ठीक है। आपस में 50 सिख सामने आ जाएंगे, बीजेपी सामने आके, लड़ाई तो होनी है जी दोनों की। दोनों ने एक दूसरे कहते सारे गर्म दिमागी है। उनका राजनीति तो ये है कि हमारे जो किसान भाई है, इनके दिमाग गर्म किए हुए कि इनकी जमीनें खो जाने, इनकी जो है होंद को खतरा है। और बीजेपी वाले जो यहाँ पे बोल रहे हैं, इनके दिमाग गर्म किए हुए नोटों ने, जो पीछे से पैसा आ रहा है। इनको पता है जाके इलाज कराने के फोर्टिस में कोई चक्कर नहीं, सरकार हमारे पीछे बैठी हुई है, कोई ना कोई ओहदा ही दे देगी, 4 डांगे खा लेंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन यहाँ भी किसानों का नुकसान है। कल को क्या करेंगे, ये बोलेंगे ये देखो किसान जो है शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन नहीं कर रहे। ये तो क्योंकि वो देखो, आपको देखो जी, मैं एक बात तब तो, आज जितने भी मीडिया है, किसी भी मीडिया में अभी तक जो है पंजाब के, चलो आप जैसे चैनल चला रहे हो और जो भाई चैनल चला रहे हो वो तो आवाज चक रहे हैं, आप लोग तो जा भी रहे हो, शंभू बॉर्डर भी जा रहे हो, हक सच के आवाज के लिए जा रहे हो, उठा रहे हो जी। लेकिन हमारे जितने मीडिया है, मीडिया के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का कुत्ता दिखाते हैं, और देखो 4 दिन हो गए कुत्ते को, कुत्ते ने रोटी नहीं खाई, ठीक है। रिया चक्रवर्ती दिखा दी, छोटे छोटे कांड दिखा दिए, हर एक छोटी छोटी चीज दिखा रहे हैं, मोदी के कारनामे दिखा दिए। लेकिन कहीं भी एक भी न्यूज अभी तक ये नहीं चली कि पंजाब में जो है कि सिख जो है, ये किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, एक न्यूज नहीं है ही नहीं, बिल्कुल ही। पंजाब को देखो हमेशा बायकॉट किया गया है।
जब भी भारत की बात आती है और पंजाब में दुख की बात आती है, पंजाब के ऊपर कोई अत्याचार की बात आती है, तो कोई मीडिया मोदी बयान क्यों नहीं दे रहा? क्यों? कहीं पे रोना ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं पंजाब में हो क्या रहा है। देखो मैं जैसे शिमला में रहता था, मैं पंजाबी पेज नहीं देखता था, समझ रहे हो आप बात? जो दिल्ली में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, सारे पंजाबी पेज नहीं देखेंगे। बिल्कुल। तो यही चक्कर है कि एक तो मीडिया कुछ भी दिखा, लेकिन मीडिया ने एक चीज जरूर दिखा दी, खालिस्तान। जब उन्होंने खालिस्तान के नारे मारे तो वो उन्होंने 10 सेकंड का, 15 सेकंड का या 1 मिनट का क्लिप दिखा दिया कि ये देखो जी खालिस्तान के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो इससे बड़ी साजिश क्या होगी? तुम वो भी तो दिखाओ, सारे इंटरव्यू दिखाओ ना कि सिख जो है किसानियत की बात कर रहे हैं, अपनी हौद की बात कर रहे हैं, अपनी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, अपनी माँ बोली की बात कर रहे हैं, है ना, अपनी जो है माँ जो जिसको हम धरती कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ਉਹਦੀ ਗੱਲ करते पे है। वो दिखाओ कुछ, वो कुछ नहीं दिखाना, बस एक क्लिप दिखा दिया खालिस्तान का। सारा हिंदू भारत पता क्या सोच रहा है? अरे सिख ना खालिस्तान की मांग करने बैठे, सिख जो लड़ रहे हैं वो किसानियत के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं, खालिस्तान के लड़ रहे हैं। और दूसरी गल देखो, आज मैं बताता हूं, अभी क्या है कि हम सारे जितने भी भारत के लोग हैं ना, हम लोग खड़े पता कब होते हैं? जब हमारे जिसके डिपार्टमेंट है, मुसलमानों का डिपार्टमेंट था नरसिंह, वो खड़े हो गए, हिंदू भी चुप, सिख भी चुप। अब सिखों का मामला आया, अब मुसलमान भी चुप, हिंदू भी चुप। जब श्री राम की बात आई, अयोध्या मंदिर की बात आई, है ना, तो सिख भी चुप थे, मुसलमान भी चुप थे। उसके बाद कौन थे? सिर्फ हिंदू बोल रहे थे, अपने अपने मुद्दों बोल रहे। ये जो एनआरसी लागू कर रहे हैं, हम बोलते थे मुसलमानों का है, ये सिखों को भी निकाल देंगे कल को। एनआरसी आप लोगों के ऊपर हो गया, आप बोल रहे जमीन जा रही है आपकी, पंजाब जा रहा है, हमारा देश ही जा रहा है, हमारे को भी कर सकते हैं। मेरा तो पहला नंबर आएगा हिंदू होने के नाते, जितना जो है ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, RSS ਹੋਵੇ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਹੋਣ, JP ਨੱਡਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਰਿਪਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ RSS ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਮਤਰੇ ਸਲੂਕਾਂ ਦੀ, ਬੀਜਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੰਡਾਰੀ ਪੀੜ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਲੂਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਨਾ ਦਵੀਂ ਅੰਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਲੂਕਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੰਗੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਚੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਤਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ BJP ਦਾ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਵੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ BJP ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ BJP ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੱਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਕਿ ਜਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ कोशिश? देखो जी, मैं तो सुबह से शाम तक बैठने को तैयार हूँ। वहाँ पे दो गल्ले हैं, पता क्या? पहली गल ये है जी, वो पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे को पंजाबी आती, मैं हिंदी बोल लूंगा जी। मेरे को ये कि पता नहीं कितने बंदे एतराज करेंगे, तू तो हिंदी प्रमोट करने आ गया है। फिर कहेंगे अच्छा ये हिंदू है, ये तो आरएसएस का है, हिंदी भी बोल रहा है, ये तो भेष बदल के आया हुआ। तो बात ऐसी है ना, देखो आज इन पंजाबियों ने हमारे लोगों को, चाहे हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है विशाल जी माफ करना, उरे मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸੰਤਰੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਰਕਿਨਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੂਗੇ, चिंता ना करो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ मैं चलो मानता कि चलो मेरी गलती, लेकिन एक धारणा होती है कि मैं जाकर खड़ा हो जाऊँ, मैं माइक पे कुछ बोलूँ, मैं बोलूँ जी हाँ जी जय माता दी, और कहने नहीं मैं माता दी नहीं बोलना, जय माता दी, ये हिंदी नहीं बोलनी, हिंदी प्रमोट नहीं, हम तो हिंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो बंदा पैदा होता है, कोई बेबे बेबे करके पैदा नहीं होता, सारे मामा करके पैदा हुए हैं। आपने माँ ही बोला ना कि बेबे बोला ना, मैंने भी माँ ही बोला है, ठीक है। तो बात ये कि देखो मेरी पंजाबी में बोल सकता हूँ, मेरी पंजाबी में एक एक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो पंजाबी थोड़ी बोलती हुई अजीब सी लगती है। ये हेजिटेशन अपने अंदर से आप निकाल दीजिए विशाल जी, कोई भी ऑब्जेक्शन ऐसी करेगा वो सब पंजाबी तो निकाल दो, लेकिन इनके दिमाग से एक ऐसे निकाल लो कि सारे हिंदू आरएसएस से, भाई सारे हिंदू आरएसएस से नहीं है। नहीं भरा मेरा, उत्थे मुसलमान वीर भी आके हाजरियां भर के जा रहे ने, हिंदू वीर भी आके जाने दी जमीरां जागियां ने, वो भी हाजरियां भर के जा रहे ने। बोधी जैनी ईसाई कोई भी आण, साडे वास्ते सारे सत्कारयोग ने, आण जो अपने आप नूं वाकई पंजाबी समझते ने। कास्टिज्म साडे वास्ते कोई मैटर नहीं करती, जात पात साडे वास्ते कोई मैटर नहीं करती, तुसीं किस धर्म तो साडे वास्ते कोई मैटर नहीं करती, साडे वास्ते मैटर की करदा तुसीं पंजाबी हो, पंजाबी हो ना, समझदे हो अपने आप नूं। उत्थे पहुंचो, उस मंच दे उत्ते किसी भी भाषा दे विच गल करो, लोग सुणनगे, संगत सुनेगी, समझेगी तुहाडीआं भावनावां नूं। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਫਤਿਹ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ दिमाग आएगा। मैं देखो 2 बार हरमंदर साहब गया हूँ ना, जो स्वरूपों की बेदबी को, मैं गाड़ी का सेल्फ मारा, मैं अद्धे रास्ते पहुंचा, मैं ना वही चाय पीने बैठा, वहां पर क्या है कि एक वीडियो चलता है, कहता देखना पड़ा कोई हिंदू ना हो, वीडियो मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बीच आरएसएस के बंदे छोड़े हुए। एक तो पता नहीं है सारे आरएसएस वाले, मैंने तो आज तक इनका ऑफिस देखा, सारे हमारे हिंदुओं के सर पे डाले, हम लोग तो जानते भी नहीं आरएसएस है क्या, पंजाब के लोग नहीं जानते हम लोग, ये तो यही प्रमोट कर रहे हैं। ये पता कि आरएसएस जो है, जो पंजाबियों ने आज गुरु साहब जी के स्वरूप की बेअदबी हो जाती है, कहते आरएसएस छापने तुमने, आगे आगे जो है डिलीवर तुम लोगों ने सब कुछ करते, आरएसएस बीच में कहां से आ गया? हर चीज जो होती है ना, जहां पर सिखों को लगती है कि अपनी, मैं देखो आज कड़वा एक चीज बोलूंगा, जहां सिखों को लगती है कि हमारी कमी है, वह आरएसएस के नाम ले लेते हैं। अब कल जो झड़प हुई है उसमें भी बोलते हैं कि कांग्रेस ही है, आरएसएस के है, तो जहां इनकी कमी है ना, ये कमी नहीं मान रहे। आज देखो एक गल और बोलूंगा, चलो मेरा हक तो नहीं बनता, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बेअदबी हो रही है, आज कोई बोलता है जी सिरसे वाला डेरा कर रहा है, सिरसे डेरे वाला कर रहा है, अब वो बंदा जेल में बैठा हुआ है ना, उससे पता नहीं जिंदा बाहर आना भी है कि नहीं आना, 40-50 साल का है, 70-80 साल में उन्हें बाहर आना है, फड़ फड़ के उसको बाहर लेंगे, उसको पंगे लेने की क्या पड़ी है? मैं बताता हूँ कि हो क्यों रही है। ये देखो जी, आज से 2009 की बात है, अपना कालका देवी मंदिर गया, मैं देखा पुलिस ही पुलिस वहां पर, मैं क्या हुआ जी? कहते नारे नहीं चढ़ा सकते आप, मैं कहा क्यों? कहते आतंकवादी हमला हो सकता है। मैंने ठीक है जी, हम आगे बिना नारे चढ़ाए, गल सुन लेना पूरी।
उसके बाद फिर मैं गया शिमला कालीबाड़ी अगले साल, वहां पर भी नारियल ना चढ़ाने दे। मैं क्या वो कहते आतंकवादी हमले हो सकते हैं। मैंने कहा शिमला में कौन आतंकवादी आ गए, हिमाचल तो बड़ी पीसफुल जगह है। कहते हो तो मैंने ठीक है। मैं उससे अगले साल देखा जी, वो 2011 का साल चढ़ा है, उसके बाद हमारे किसी भी मंदिर में चल जाओ आप, सारे सरकार के अधीन हो गए। ओके, सारे सरकार के अधीन है, सारे पुलिस वाले वहां पे बैठे हुए हैं, माथा यूं झुकाओ यूं ऊपर कर देते हैं। मैं तो यूं ही कर देता हूँ, सीधी बात है, तो मेरा हिसाब है कि भाई हम कोई दूसरे धर्म के नहीं है कि जो खड़े खड़े माथा टेकेंगे। अब ये क्या है कि एक चाहते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी हो, वहां पर कोई ऐसी घटना हो, है ना, कि किसी के साथ इतना बुरा हो जाए जिसे हम कहते हैं कि कोई गड्डी चढ़ जाए सिखों के हाथ से। उसके बाद ये केस कहा जाएगा कोर्ट में कि जी गुरुद्वारा साहब में ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है जी, 5 7 10 सिंगों ने एक बंदे को मार दिया, गल ए बनेगी। ठीक है। ए गल बनने के बाद सरकार क्या बोलेगी जी, अब हमारे को वहां पे लगानी पड़ेगी सुरक्षा। सरकार 2 महीने सुरक्षा लगाएगी, 2 महीने बाद गुरुद्वारा साहब मिलेगी कि हमारी सुरक्षा के पैसे भी आप आपने देने हैं, क्योंकि आपको चढ़ावा चढ़ता है। ये धीरे धीरे ये सिर्फ जो है कब्जा करने की वो है। जैसे हमारे जो है ना, हमारे धर्मों में हमारे तो रोज बेअदबी हम रोज करते हैं। विशाल जी, आपके यहाँ पे कब्जे हो गए होंगे मंदिरों पे, जैसे आपने बताया उनकी चालें कामयाब हो गई होंगी, लेकिन सिख कौम के गुरुद्वारों पर या तख्तों पर कब्जे करने इतने आसान नहीं है। हाँ, अच्छा, इंसान गलत आ सकते हैं। सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट कर। इंसान गलत आ सकते हैं, तख्त वही है, ताज वही है, ठीक है, और वहां पर राज करने वाले जो हैं वो नहीं है। राज बदलते रहे हैं, गलत इंसान भी आके बैठे हैं, और उनको कौम ने, संगत सबसे ऊपर है, उसने उठा के साइड पर भी किया है। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪਲਟਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਲਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। अच्छा, आप जो है ਤੁਸੀਂ कह रहे थे भी गुरुद्वारा साहब में ऐसा नहीं है। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਤ है जी, वो जो लेवल है ना, वो नीली पग्गी होगी, टास्क फोर्स होगी, लेवल वही है। उधर पुलिस नहीं है, गुरुद्वारा साहब में क्या पुलिस नहीं है? सिविल ड्रेस में पुलिस है कि नहीं? भाई वहां के जो है, कल भी जो वीडियो चले वो कहते जी ये बादल ने किया, ये जथेदार साहब बादल के हैं, बादल चुनते हैं, सरकारें चुन रही है। बिल्कुल, फिर क्या को बोल रहे हो सच के सामने, फिर क्या को बोल रहे हो? और हमारे से पहले अधीन हो। हमारे तो चलो फिर भी जो है कमेटियां, जो हम 4-5 बंदे हिस्से पा के कमेटी के बन जाते हैं, मैं तो नहीं बना, और पहले ही अधीन हुए। ये है कि पता अब लग रहा है ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ है ना, प्रश्न तो राज सत्ता ने प्रश्न यही है, कल इतना सब कुछ हुआ, इससे पहले हुई सारा कुछ हुआ, अकाल तख्त साहब जो है, हम हिंदू देखो सारे धर्मों के लिए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 47 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਚੁੰਗੀ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਮਕਾ ਤੇ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਗੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, 2 ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਬਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ। ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਦੀ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ, ਚੰਗਾ, ਮਾੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ 4 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 40 ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਅਲਖ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਂਗੇ। ठीक है जी, ये तो बहुत चंगी गल है जी। जो आज जो है, मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ कि
मैं तो मोदी का भी धन्यवाद किया कई जगह, मैं कहा थैंक यू भाई, तूने पंजाब तो जगाया कम से कम। बिल्कुल देखो हक हमने ले लेने हैं, पंजाब के किसानों ने हक ले लेने हैं, वो कोई नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिख कौम है। पहली बात तो सिख कौम को कोई मिटा नहीं सकता, बिल्कुल सिखों का कोई भरोसा नहीं है कि पूरी दुनिया मिटा दे अपनी ब्याज तो। बिल्कुल। लेकिन सिख जो है ना बने तो सही। एक क्या है कि देखो दुख लगता है, हम जैसे मैं हो गया चाहे मुसलमान हो गए जितने भी हो गए, सिखों को ये नहीं पता कि हम सारे जो है पहले सिख जो थे हमारे दिलों में थे, बिल्कुल। आज लोगों के दिमाग में आ गए कि सिख क्या कर रहे हैं, कभी किसी ने सोचा तो नहीं था। मैं आज वो कर रहा हूँ कि जो आपस में सिख जो है आपस में जो लड़ रहे हैं, हमारे लिए सारे एक ही हैं, ठीक है, हमारे लिए काली पग्गे नीली पग्गे टकसाल सारे कुछ हमारे लिए सारे बाबे के नानक की सिक्ख्या, ठीक है ना। मैं गल कहूँगा हुन लभ्या नहीं लभने ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਛੱਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? इनको चाहिए था, देखो असूल ये बनता था कि आप आए हो स्वरूप का हिसाब लेने, आओ जी ऑफिस आओ, अब ये हिसाब लो। कितनी बड़ी गल है हिसाब देना, एक बंदा हिसाब साहब की है हिसाब देना। आप जी सारा देखो जो कार्रवाई कर रहे हो आप सारी जो भी है ना, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सबसे बड़ी बात है ना, पंजाब की सबसे बड़ी बात है। तो आप जो अगर महाराज के स्वरूप में जाते हैं तो उस जगह की भी इंस्पेक्शन होती होगी, परिवार की सारा पिछोकर सारा कुछ देखकर फिर आप ये रजिस्टर में होता है, ये राजी रजिस्टर इन भाई साहब इधर गए स्वरूप, ये एड्रेस है, जाके आप देख लो जी स्वरूप, गल खत्म होगी। नहीं विशाल जी गल खत्म ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ अगर गल ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ रबर ਦੇ ਨਾਲ कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। जत्थेदार साहब क्या करते हैं? जत्थेदार साहब क्या करते हैं? एक बात बता दो, तनख्वाह लगाते हैं, अखंड पाठ रखवाते हैं, अखंड पाठ रखवाते हैं, वो कहते जी गुरु साहब जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेअदबी होगी जी, है ना जी, इन्हें शुरू कहते हैं हाँ जी होगी जी, अच्छा जी सबके सामने मान लो, और 4 बंदे हाँ जी होगी बेअदबी, अच्छा 5 अखंड पाठ रखवाने हैं जो तनख्वाह करार लगाया नहीं, मतलब अखंड पाठ सजा है। और सारा सिख समाज से मैं एक बात पूछता हूँ, अखंड पाठ तब रखवाए जाते हैं कि जब जत्थेदार जब साहब जो है जो सजा रखवाते हैं कि सारे अनंत कार्यों में रखवाए जाते हैं? अखंड पाठ क्या है? मतलब अखंड पाठ क्या सजा है? अखंड पाठ सजा है, आप सजा मानते हो अखंड पाठ को? आप बताओ ना, आप सजा मानते हो? नहीं जी, चंगे कार कोई भी उल्लेखनीय नहीं, फिर एक चंगे कार में तो फिर उनको सजा क्यों बोला? अच्छा दूसरी गल, अच्छा गुल्लक में जो पैसे दे रहे हैं अपनी श्रद्धा से देते हैं, संगत के वास्ते देते हैं, ये सजा है गुल्लक में पैसे देने? बिल्कुल सवाल नहीं है, नहीं सजा है। पहले तुम मैं देखो पता क्या बंदे होते हैं और स्वभाव के, अपने हिसाब है सीधा, बिल्कुल ठीक है। अब जो सामने आ गया हम तो जो है तो बोल रहे बिल्कुल, जो सजा श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जत्थेदार और सजा है ही नहीं, जब सजा जो सजा लगाई सी बेशक अरदास जो लोग अरदास लगाई थी, इस चीज को सजा मत बोलो। सजा देखनी है मेरे को बिठा लो 4 दिन के लिए, जत्थेदार मैं दिखा देता हूँ फिर सजा किसे बोलते हैं, मेरे को बना लो 4 दिन की बात करते हो, 4 दिन के लिए। ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखो जी मैं सबसे पहले जब मैं जत्थेदार हूं तो मैं पहले सिख कौम को एक नजर से देखूं, ठीक है, चाहे वो कमेटी वाले हैं, चाहे बाहर वाले हैं, चाहे विदेश वाले, पहले एक नजर से देखता। जिसकी गलती थी, ठीक है, जो एक नीम का पेड़ बांधा हुआ है जिसमें जो फूल है, और नीम के पेड़ पे या कहीं पे भी है, जैसे अकाली फूला सिंह जी जो थे, जब उन्होंने सजा दी, ठीक है, उन्होंने तो सजा दी थी अंदर, मैं मेरे जैसा बंदा हो सारों को लगा के गर्म कोड़े और ठंडे कोड़े दिए होंगे, मेरे वर्गा बंदा हो तो बीच चौराहे में खड़े करके पूरी दुनिया को बुला के गर्म कोड़े के साथ और 10 दिन वहीं पे बैठा दे कि यहाँ कटोरा पकड़ो यहीं पे मांगो, ये तुम्हारी सजा है, मग के खाओ। तुम्हारे को कमाने का अधिकार नहीं है, जब तुम्हारे को गुरु महाराज ने कमाने के लिए तुम्हारे को गुरु महाराज ही दे रहे तनख्वाह, जब गुरु महाराज तुम्हारे को तनख्वाह दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं और तुम्हारा काम तुम नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात सिर्फ गुरु साहब महाराज की है, किसी बंदे की हो कुछ हो गल वो अलग चीज है। जिन्होंने अपना ईस्ट बेच दिया, जिन्हें ईस्ट बेच अपना ईस्ट बेची जा रही, ईस्ट की परवाह नहीं है कि ईस्ट के लिए सजा ही नहीं कोई। इसका मतलब तो ये अच्छा प्रशासन को कहते हैं जी सजा दो सजा दो सजा दो, खुद क्या कर रहे हो? बिल्कुल पहले खुद तो सजा दो, खुद एक मिसाल कायम कर लो। गल विशाल जी हो जाती कि खुद मिसाल कायम करने वाले जेकर
ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਮ ਅੱਜ ਇਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਜੂਝੀ ਹੈ, ਲੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਏ। ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਵਲਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, RSS ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ बैठे ने, उन्होंने की मैसेज देना चाहूँगी? देखो जी, शिवसेना के लिए तो मैं एक ही गल बोलूँगा कि ये जो शिवसेना है, ठीक है, इसको सीरियस लेना छोड़ दो। ये 4-4 बंदों की शिवसेना है, ठीक है ना, 4-5 बंदों की, पर ये कोई शिवसेना नहीं है। ये हम लोगों ने जो है गलतियाँ की हुई है, जो हम लोग जो दिल से सोचते हैं कि दिमाग से सोचे, इनकी वीडियो शेयर ना करें, इंटरव्यू इनको पूछता कौन है, सबसे पहली गल तो। दूसरा रहे RSS की बात, ये देखो जी, ये बीजेपी सरकार ने RSS बनाया हुआ है, ना हिंदुओं का, ये तो सरकारी पैसों पे है। जे बीजेपी सरकार इनको पैसे नहीं देगी तो कच्छे पहन के परेडें कहाँ करेंगे जो कर रहे हैं? हम हिंदू तो 10 रुपए नहीं देते, तो सरकारें दे रही है। सरकार के जितने भी आगू है, इनकी किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। और बाकी नौजवान पीढ़ी को मैं एक ही गल कहूँगा कि देखो जी, आज जो आप लोग खड़े हुए, हाथ जोड़ के विनती है, मैं भी आके खड़ा होऊंगा जल्दी, ठीक है, ऐसे ही खड़े रहो, ऐसे ही डटे रहो। और ये नहीं है कि आज किसानों का मुद्दा तो अपन ने फतेह कर ही लेना है, पंजाब के बहुत मुद्दे हैं। संत जरनैल सिंह जी, बाबा खालसा भिंडरांवाले जी ने भी कुछ मुद्दे उठाए थे, और आज अगर हम ये मुद्दा पूरा कर लेते हैं तो बाकी मुद्दे भी पंजाब के पानी से लेके श्री अमृतसर साहब में शराब का मुद्दा जो है, बहुत मुद्दे हैं, वो मैं भेज कर दे दूंगा इनको, आपको मैं एक फोटो दूंगा, उसको देख लेना आप। जो संत जी ने जो 84 में जो पूरे मुद्दे की होगा, तो यही है कि भाई इसी तरह डटे रहो, बुजुर्गों का साथ दे रहे हो, बहुत बढ़िया गल है जी। धन्यवाद आप सभी का। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो अंत में दर्शकों में ही गल कहांगा विशाल जी ने जिद्दां क्या कि कुछ मुद्दे सी जो संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले ने चुके हुए सी, ते सब तो अहम मुद्दे पंजाब के पानियां दा हक, खुद मुख्तियारी दा हक, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਜਾਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ, ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਨਸਿਸਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ चिंतन जरूर करना। हथ बन के बेनती है कि सारे मोर्चे इकट्ठे हो 71 मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो निवलाई। इस अपने होस्ट के दोस्त प्रीत सैनी होंदे होए इजाजत। प्रोग्राम चंगा लग्या होवे लाइक ते शेयर जरूर करना। बाकी अपनी भावनावां नीचे कमेंट्स दे विच तुसीं व्यक्त कर सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।